आप इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या लगता है ये सही है या गलत है? यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये एग्जाम्पल गलत है। क्यों? इसका जवाब जानते हैं रूल नंबर 5 में, क्योंकि ये एग्जाम्पल रूल नंबर 5 को बेस करके ही बनाई गई है। और वो रूल ये है कि आप कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को एक जगह पे जमा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो उन दोनों में से एक लाजमी तौर पे गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं कह सकते मी एंड शी और ही एंड मी वर वॉकिंग ऑन द रोड। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्म्स भी सब्जेक्ट वाली होनी चाहिए। तो सही इस्तेमाल होगा ही एंड आई और शी एंड आई। बिल्कुल इसी तरह इस एग्जाम्पल में माई फ्रेंड एंड आई होगा, क्योंकि आई एज अ सब्जेक्ट के यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मी की जगह आपको हमेशा आई यूज़ करना है। जो लोग मी यूज़ करते हैं इनफॉर्मल में नॉर्मली यूज़ होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब लिखते हैं तो उस वक्त ये यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि इंतहाई गलत है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या लगता है ही इज़ टॉलर देन आई होना चाहिए और ही इज़ टॉलर देन मी होना चाहिए? यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, ही इज़ टॉलर देन आई जो है वो सही जवाब है। लेकिन वो लोग जिन्होंने टॉलर देन मी सोचा था, उनके लिए है रूल नंबर 6, और वो ये है कि आप हमेशा देन और एज, देन याद रखिएगा THAN वाला, ये लोग भी अक्सर गलती करते हैं, THEN लिख देते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। तो देन और एज के बाद आप सब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सही एग्जाम्पल आ जाएगी ही इज़ टॉलर देन आई और ही इज़ बेटर देन आई। और इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल एज वाली हो सकती है, ही इज़ एज टॉलर एज आई एम। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, योर्स ट्रूली, क्या लगता है ये सही लिखा है या गलत? यस, ये बिल्कुल गलत है। और ये क्यों गलत है, इसका जवाब हमें मिलेगा रूल नंबर 7 में, और वो ये है, और आसान सा रूल है, कि ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं इनके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं होती। तो असल में हम इस तरह लिखते हैं सही तरीके से, योर्स ट्रूली। अब अगली बात कि समटाइम्स आप वर्ड्स को इस तरह लिखा हुआ देखेंगे, इट्स, हिज और हुज ये लिखा होता है, तो उसका जवाब ये है कि ये अपोस्ट्रोफी साथ में एस जो है, ये कॉन्ट्रैक्शन है इज़ की या हैज़ की। तो अगर आपको एग्जांपल ऐसी नज़र आए, इट्स रेनिंग, तो इसका मतलब है इट इज़ रेनिंग। और अगर कोई लिखा हुआ देखें आप, ही इज़ डन विद हिज वर्क, आप बोलें तो उसका मतलब है ही हैज़ डन विद हिज वर्क। और आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक देता जाता हूँ, वो ये है कि जब आप आई टी और यानी अपोस्ट्रोफी एस के साथ देखेंगे, तो उसके बाद या तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए या आईएनजी आना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो समझ लीजिएगा एग्जाम्पल गलत है। अब अगली बात, समटाइम्स लोग बोलते हैं इट्स मीन, जिसका वो तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं इसका मतलब है, जो कि अगेन गलत है। आपका सही सेंटेंस होगा इट मीन्स। और अगर आप इट्स मीन लिखते हैं तो इसका मतलब है इट इज़ मीन, और मीन का आपको मतलब पता है क्या होता है। रूल नंबर 8 हमारा असल में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस में डिफरेंस बताने के लिए है। क्योंकि इन दोनों के आखिर में सेल्फ और सेल्स आता है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, तो ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो एक्शन को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए यूज़ होते हैं। आसान अल्फाज में इनको पहचानने का तरीका ये होता है कि सेंटेंस के अंदर देखिए, अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है, सेम है, तो इसका मतलब होगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे कि इस एग्जांपल में है आई हिट माई सेल्फ, इसमें देखें आई और माई सेल्फ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, मारने वाला और मार खाने वाला दोनों एक ही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक्शन हिट वाला रिफ्लेक्ट बैक हो गया उधर। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, और उनका पर्पस लैंग्वेज में या सेंटेंस में यूज़ करने का सिर्फ एम्फेसिस होता है, बात में जोर डालना। जैसे एग्जांपल है आई माई सेल्फ हर्ट दिस, मैंने खुद सुना है। आप हर सूरत में खुद ही सुनते हैं, सिर्फ उसने जोर डालने के लिए, बात के अंदर सेंटेंस के अंदर एम्फोसाइज करने के लिए उसने माई सेल्फ यूज़ कर लिया। और इसको पहचानने का आसान तरीका ये होता है कि अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस से हटा दें तो उसके मीनिंग में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं आता। अगर आप बोलें आई हर्ट दिस या आई माई सेल्फ हर्ट दिस, तो दोनों सूरतों में आई ही सुनेगा, मीनिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा वज़न और यू कैन से एम्फोसाइज कम हो जाएगा।
अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, एवरीवन हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर देयर करियर। क्या लगता है ये सही है या गलत है? इसका जवाब ये है कि ये एग्जाम्पल गलत है। क्यों गलत है उसको जानते हैं रूल नंबर 9 में। और वो ये है कि अगर आपने सेंटेंस में किसी सिंगुलर प्रोनाउन की तरफ रेफर बैक करना हो तो आप दे देम और देयर को यूज़ करने के बजाय ही शी हिज और हर्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और सेंस यूज़ करेंगे। यानी ये एग्जाम्पल सही में इस तरह होगी, एवरीवन हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर हिज और हर करियर। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो समटाइम्स कुछ लोगों को ऑकवर्ड फील होता है। तो इस ऑकवर्डनेस को दूर करने के दो तरीके समझ आते हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि आप ही और शी को यूज़ ही ना करें, उसको रिमूव कर दें सेंटेंस से। इससे क्या होगा कि एक तो ऑकवर्डनेस ख़त्म हो जाएगी, नंबर टू सेंटेंस में भी कोई खासा फ़र्क नहीं आ रहा बिकॉज आप रेफर बैक कर रहे थे, मीनिंग सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ही और शी को यूज़ करके फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। जैसे समवन इज़ डूइंग इट एंड ही और शी इज़ डूइंग इट ऑन पर्पस। तो अगर ये ऑकवर्ड है आपके लिए तो आप क्या कर सकते हैं, ही और शी को रिमूव करके सेंटेंस को इस तरह बना सकते हैं, समवन इज़ डूइंग इट एंड इज़ डूइंग इट ऑन पर्पस। अब ही और शी रिमूव भी हो गया, ऑकवर्डनेस ख़त्म भी होगी और हमारी सेंस भी सेम रही, उसमें फ़र्क नहीं आया। लेकिन दूसरा तरीका जो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा है वो ये है कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल अब हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मैं कहूँ इफ़ यू सी एनीवन इन द रूम आस्क देम टू टेक केयर ऑफ दिस रूल। अब देम यूज़ करना यहाँ पे आपको पता गलत है, ये हमने ऊपर अभी रूल पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सही रूल के मुताबिक एग्जाम्पल थी, इफ़ यू सी एनीवन इन द रूम आस्क हिम और हर टू टेक केयर ऑफ दिस रूल्स। अब ये ठीक है, रूल के मुताबिक टेक्निकली ठीक है, ग्रामर में मसला नहीं है, लेकिन वही ऑकवर्डनेस है। तो इसको चेंज करने के लिए हम स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। जैसे आप कहें आस्क एनीवन यू सी इन द रूम टू टेक केयर ऑफ दीज रूल्स। अब ये वाली एग्जाम्पल आपके लिए ठीक भी होगी, ऑकवर्ड भी फील नहीं कराएगी और ग्रामेटिकली भी इसमें कोई इशू नहीं होगा और एडवांस लैंग्वेज भी फील होगी।